ये चेक करें जी कितने प्रेशर के साथ पानी आ रहा है इसका। ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत ही सस्ता आपको हल दिखाया है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज एक मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त एक पायदार एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ। आपके जो रूम कूलर की मोटर है, डीसी रूम कूलर हो या एसी रूम कूलर, तो उसकी मोटर पानी न होने की वजह से जल जाती है। उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और पायदार सस्ता एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ। अगर आप ये वाला तजर्बा कर लेते हैं तो आपकी मोटर की लाइफ बढ़ जाएगी। पूरे सीजन में आपको दोबारा मोटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसकी मोटर के अंदर से शाफ्ट और इसका जो फैन होता है जो पानी को ऊपर लेके जाता है, इन परों के जरिए पानी ऊपर जाता है, ये निकाल लिया है। तो ये आपने अपनी मोटर से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसको यहाँ से काट लेना है, यहाँ से काट लेना है। इसका दूसरा पीस मुझसे गुम हो गया है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। आपने यहाँ से काटने के बाद आपने सिर्फ एक ये वाली 775 वाली एक मोटर लेनी है मार्केट से, जो कि आपको 250 से 300 रुपए की इजीली मिल जाएगी। उसके बाद आपने एक इस तरह का वेल्डिंग वाला रॉड ले लेना है। रॉड लेने के बाद आपने इस तरह इसको फिट कर लेना है किसी भी लकड़ के ऊपर। इतना लकड़ का पीस हो जो कि आपके रूम कूलर में इस तरह मोटर को फिट करें, तो आपका पानी, ये वाली मोटर पानी के अंदर ना जाए। बस इसका इतना मकसद है कि ये वाली मोटर पानी से बाहर रहनी चाहिए। ये मोटर आपकी पानी में चली जाएगी और ये मोटर आपकी बाहर रह जाएगी। तो आपने करना इतना कुछ है, आपने बस यहाँ से एक कील वगैरह की मदद से सुराख कर लेना है। ये आपको बैक साइड से एक सुराख करना है। इतना सुराख करना है कि इजीली ये रॉड इसके अंदर घूम सके, जाम ना हो, इजीली घूम सके। तो नेक्स्ट काम आपने ये करना है, जो इसका आगे वाला पीस है उसमें भी आपने ये वाला जो सुराख है इसको थोड़ा सा ओपन कर लेना है, ताकि ये वाला रॉड की जो शाफ्ट हम बनाएंगे इसमें इजीली घूम सके, जिधर घुमाना जाए मोटर उधर घूम सके। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना है, ये जो पर है इसको आपने इसके अंदर अच्छी तरह टाइट कर लेना है। ये अभी इसको हम इस यहाँ पर लगा लेते हैं। ये हो गया, ये अभी इसके अंदर टाइट हो गया। इतना आपका रॉड शाफ्ट बाहर निकल आएगी, जो कि इसके अंदर इसके बैलेंस को बराबर रखने में मदद देगी, बॉडी के साथ अटैच नहीं होगी। अगर आगे आप शाफ्ट नहीं छोड़ते तो ये बॉडी के साथ इधर उधर अटैच होगी। उसके बाद इसको हम यहाँ पर डाल लेते हैं, सुराख से अंदर डाल लेते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इसको अटैच करने के लिए सबसे इजी और बेहतरीन हल ये है, आपने कोई भी इस तरह का 7-29 वायर का पीस ले लेना है। यहाँ पर इसकी पैमाइश कर लेनी है कितना पीस यहाँ पर आएगा। तो ये हमने कर ली है इसकी पैमाइश। थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा काट लेना है, फिर दोबारा एडजस्टमेंट करके आपको काटना पड़ेगा। तो हमें इसकी सिर्फ चाहिए, इसकी ये वाली इंसुलेशन चाहिए जो कि इसको घुमाने में मदद देगी। तो यहाँ पर आपने टाइट कर लेनी है। ये आ गई यहाँ पे। तो अब देखें, हमने पैमाइश की थी, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, तो अब हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। ये हमने यहाँ से काट लिया। अब हम इन दोनों को इसकी शाफ्ट को इसके सुराख में डाल लेते हैं। ये आ गया हमारा इसकी शाफ्ट में। तो अब ये घूमेगा, इसका बैलेंस आउट होगा, जिधर भी जाएगा ये इसके साथ घूमता रहेगा। इसमें प्ले जितनी भी आएगी ये इधर उधर घूमेगा, कोई इशू भी नहीं होगा। तो अब हम इसको फिट कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा एक पंप रेडी हो गया है। अब इसकी बारी आती है टेस्टिंग करने की।
तो अब हम इसको आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, आया ये वर्किंग भी करता है या वैसे ही है। तो बहुत सारे व्यूअर सोच रहे होंगे ये वर्किंग नहीं करेगा, तो मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक पाइप है, पाइप हम यहाँ पर लगा लेते हैं ताकि आराम से टेस्ट हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारी मोटर और पानी में चली गई, ये पानी में हमारी मोटर चली गई। अब हम इसको देते हैं जी डीसी करंट। ये हमारा पाइप आ गया पानी वाला, इसको हम टेस्टिंग के लिए लगाते हैं। ये आ गया जी हमारा मोटर और पंप। ये चेक करें जी कितने प्रेशर के साथ पानी आ रहा है इसका। ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत ही सस्ता आपको हाल दिखाया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।